सरकार बदल गई है, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, लेकिन क्या राम के प्रति भाव बदला है? इस पर मैं उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन शुरुआत पप्पू यादव जी के साथ में कर लेते हैं। पप्पू जी, अब अगली बारी बिहार की, बिहार में कौन किस पर भारी होगा? क्योंकि टैगलाइन तो पर्यटन विभाग ने दे दी है, बिहार के बिहार को निहार, लेकिन निहारें कैसे जब सड़कों पर बच्चा लोग पिट रहा है? तो पर्यटन विभाग ने क्या, नाम समझे नहीं आपका? पर्यटन विभाग ने क्या टैगलाइन? पर्यटन विभाग की टैगलाइन है बिहार के लिए, बिहार को निहार। भैया, पर्यटन विभाग में तो 100 करोड़ आजादी के बाद जो पर्यटन विभाग हमारे यहाँ नालंदा, विक्रमशिला, राजगीर, वैशाली, गुरु नानक, गुरु गोविंद, सीता की धरती, वाल्मीकि, विश्वामित्र, बाबू वीर कुंवर सिंह, चाणक्य, चंद्रगुप्त, राजा अशोक, शून्य से शिखर तक, मैथमेटिक्स, साहित्य से संगम तक, अध्यात्म से कर्ण की भूमि तक, सब कुछ का संगम होने के बावजूद भी बिहार बंटने के बाद पर्यटन में 11 साल, 14 साल, 15 साल डबल इंजन की सरकार के बाद आज तक पहले आप खुद ही गूगल पर देख लीजिए कि कितना रुपया मिला। तो पर्यटन, रेणु वहीं, दिनकर वहीं, विद्यापति कवि वहीं, भिखारी ठाकुर हिंदी के शेक्सपियर वहीं, राजेंद्र बाबू का संगम वहीं, जेपी का संघर्ष वहीं। आप जिधर देखोगे, जिधर मुड़ोगे, आपको पर्यटन मिलेगा, लेकिन उस पर तो कोई चर्चा कभी। राहुल जी से बातचीत होती है आपकी? मेरी बातचीत तो दुनिया में सबसे होती है। दुनिया, मैं ही एक आदमी हूँ जो इंसानियत से बात करता हूँ, और नीचे से ऊपर तक, और सबसे ज्यादा गरीब से बात होती है। तो अब राहुल गांधी से बातचीत होती है, इस पर चर्चा काहे करते हैं? मेरी बातचीत गरीब से होती है। पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए, आप सीनियर लीडर्स में से एक हैं, और दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी के लिए इस समय मुश्किलें बहुत आ गई हैं। INDIA में देखिए, खेमा में नेतृत्व बदलने की बातचीत चल रही है, कह रहे ममता दीदी लीड कर लें। अब आप लोग राहुल गांधी जी के लिए यदि मीडिया में ही मुसीबत पैदा करते रहिए और मीडिया लोग अपने मियाँ मिठू बनते रहिए, तो अलग बात है। हमसे आपने पहले पूछा बिहार का क्या होगा, मैं आप पीटते रहे। तो भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि देश की जो परिस्थितियां हैं, और वहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार है। आजादी के बाद इस 11-12 साल में 337 बार क्वेश्चन आउट हुए, और क्वेश्चन आउट ही नहीं हुए, लगातार नीट से लेकर के BPSC, UPSC, SSC से लेकर के आप कोई भी शिक्षक बहाली, सिपाही भर्ती से लेकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, आप कहीं भी जाइए, जो हालात है उसकी नेटवर्किंग देखिए। UPSC की नेटवर्किंग गुजरात से कैसी, बिहार में कितने बच्चे पीटे गए। अभी 15 दिनों तक उत्तर प्रदेश में बच्चे को कैसे एक्सटॉर्शन झेलना पड़ा, रेगुलाइजेशन का मामला आया, वन टाइम वन डे का मामला आया। उसके बाद सॉफ्टवेयर में हमारे 80-85 हजार बच्चे ने फुल अप नहीं कर पाए, और उसके लिए डेट एक्सटेंशन की मांग की, उस पर आपने पीटा। आप लगातार अभी CHSL की जो रिजल्ट, लेकिन ये सब मुद्दा संसद में उठ तो पा नहीं रहा है, क्योंकि तो हंगामा ही हंगामा चल रहा है। आपको तो पता ही नहीं है कि आज भी हम एडजॉर्टमेंट मौसम इसी पर दिए थे, और लगातार हमारे जो आज भी रेलवे पर जब बजट हुई थी, तो मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में 11 सालों के अंदर रेलवे और बैंकिंग एक ऐसी वैकेंसी जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैकेंसी भारत के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलता था। आप उठा करके देख लीजिए, 10% भी वैकेंसी नहीं निकली, और नौकरी लगभग खत्म ही हो गया लगभग। और अग्निवीर भी आप देख ही रहे कि क्या स्थिति हो गई। और जो नौकरी बची है लोकल में टीचर्स की, अन्य चीजों की, वो कंप्लीट 20 लाख, 24 लाख, 36 लाख, 40 लाख, 8 लाख, 6 लाख सेंटर ही बिक जाता है। और बच्चों की भविष्य, यहाँ ना कोई जात है, ना पात है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, यहाँ हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के बच्चे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिहार के बच्चे हों या हिंदुस्तान में कहीं के भी बच्चे, आज ये मुद्दा हिंदुस्तान में फार्मर्स मुद्दा नहीं बनता, साथ फार्मर्स मरने के बावजूद भी। लेकिन फार्मर्स को मुद्दा बना कौन नहीं रहा है? भैया वही तो बात कह रहा हूं, कौन नहीं बना रहा है? राहुल गांधी अडानी पे प्रोटेस्ट करते हैं सदन के बाहर, समाजवादी पार्टी फार्मर पर प्रोटेस्ट कर रही होती है। आप सुनिए तो ना, कैसे नहीं बन पा रहा है? हमको तो समझ में नहीं आता है, समाजवादी पार्टी
या राहुल गांधी में आप मत फंसिए। जब लगातार एमएसपी की बात हुई थी और अगले बार जब ये चुनाव लड़ना था इनको, तो लगातार सड़कों पर पंजाब हरियाणा के किसान और एक तरफ उत्तर पश्चिम के किसान और देश के किसानों को तो मतलब था नहीं, खासतौर पर बिहार और यूपी बंगाल अन्य जगहों के किसान थे नहीं। जो ये किसान का फोकस था, जब 900 के लगभग लोग किसी न किसी परिस्थिति में, ठंडे में, अन्य चीजों में आत्महत्या, लाठी चली, गोली चली, जब मारे गए और उसके बाद जब समझौता हुआ एमएसपी को लेकर के, आप चुनाव में जाने के पहले आपने एमएसपी लागू करने की बात की। आपके भीतर में कुछ था, मुंह में राम बगल में चोरी, आपकी नीयत सही नहीं थी। और आप जब सरकार में आए, आप पहले सेकेंड बार ये लोक संसदीय की शुरुआत हुई, आप एक बार भी लगातार, अभी कितने लंबे समय से फार्मर बैठे हुए हैं, लाठी चल रही है, तो अभी आज मणिपुर के मुद्दे हैं, आप मुद्दों की बात करते हैं, सरकार को सदन चलाना है। आप याद कीजिए 2G, 3G, कोयला जी, जीजा जी, आप उसको भी याद कीजिए। आप मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार व्यक्तित्व को भी याद कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सारे मुद्दों को खारिज कर दिया, सबको बरी कर दिया। जब आज देश के फार्मर का मुद्दा आपने उठाया है, एक बार ब्रजमोहन जी से भी पहले आप ब्रजमोहन जी से आप पूछते रहेगा। मैं ब्रजमोहन जी से किसानों के बारे में पूछ लेती हूँ, क्योंकि किसानों का मुद्दा आपने रेज किया है। ब्रजमोहन जी, सरकार का मंतव्य क्या वाकई में नहीं है किसान